महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर संसद के विशेष सत्र में विपक्षी एकजुटता की मजबूत तस्वीर दिखाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के 20 से ज्यादा दलों के रणनीतिक बैठक कर सरकार को घेरने का संकल्प लिया। विपक्ष ने साफ किया कि वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन तो करते हैं, लेकिन परिसीमन के प्रावधानों को संघीय ढांचे पर हमला मानकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। 2024 के चुनाव के बाद ये विपक्ष की सबसे बड़ी रणनीतिक एकजुटता है, जहां संख्या बल के आधार पर सरकार को कड़ी चुनौती देने की तैयारी है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। महिला आरक्षण और परिसीमन के लिए वोटिंग से ठीक पहले विपक्षी एकजुटता की तस्वीर साफ नजर आई। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसदीय चैम्बर में इंडिया गठबंधन के 20 से ज्यादा दलों के नेताओं की रणनीतिक बैठक हुई। संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र को लेकर विपक्ष ने एक स्वर में तय किया कि महिला आरक्षण का तो समर्थन है, लेकिन डिलिमिटेशन प्रावधानों वाले बिल का पुरजोर विरोध किया जाएगा। खड़गे ने बैठक के बाद कहा, हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लागू करने के पक्ष में हैं, लेकिन डिलिमिटेशन बिल को राजनीतिक मकसद से लाया गया है। हम संसद में इसे हर हाल में हराएंगे। बैठक में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सुले, संजय राउत, टी.आर. बालू, संजय सिंह और कपिल सिब्बल जैसे प्रमुख चेहरे शामिल हुए। सभी ने फैसला लिया कि विशेष सत्र में एकजुट होकर सरकार को घेरा जाएगा। दरअसल आर्टिकल 368 के तहत किसी भी संविधान संशोधन बिल को पास करने के लिए 2 अहम शर्तें पूरी होनी चाहिए। सदन की कुल क्षमता का 50% से अधिक वोट पक्ष में होने चाहिए, यानी कम से कम 272 वोट। वोटिंग के समय सदन में जितने लोग मौजूद हैं, उसका 2/3 समर्थन अनिवार्य है। डिलिमिटेशन बिल से दक्षिणी राज्यों की संसदीय सीटें घटने का खतरा है, जबकि उत्तरी राज्यों को इससे फायदा होगा। विपक्ष इसे संघीय ढांचे पर हमला बता रहा है। ये बैठक 2024 चुनाव के बाद विपक्ष की सबसे बड़ी रणनीतिक एकता है। खड़गे ने जोर दिया कि जनहित के मुद्दों पर हम एक स्वर में बोलेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्ष की इस रणनीति से सरकार को संसद में चुनौती मिलने वाली है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।